अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। रियासत तेलंगाना की सबसे बड़ी दावत इफ्तार का एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी पटनचेरू एमएलए महिपाल रेड्डी की जानिब जीएमआर कन्वेंशन पटनचेरू में बड़े ही जोश व खरोश के साथ किया गया। इस दावत इफ्तार की खास बात यह है कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत पटनचेरू के अलावा आसपास के मंडलों से भी लोग दावत इफ्तार में शिरकत करते हैं। 12,000 लोगों से जायद इस दावत इफ्तार में इफ्तारी के अलावा तरह तरह के लवाजिमात खासकर हैदराबादी बिरयानी और मीठे से रोजेदारों की तवज्जो की जाती है। इस दावत इफ्तार में हैदराबाद के मशहूर अब्दुल रहमान कैटर्स के ओनर साजिद साहब की निगरानी में हमें अक़साम के लवाजिमात जो 12,000 लोगों के लिए तैयार की जाती है। माहिर बावर्चियों की टीम एक दिन कबल इस दावत इफ्तार के लिए मुतरिक रहती है। अब्दुल रहमान कैटर्स के ओनर साजिद साहब ने बताया कि हैदराबाद में कैटरिंग सर्विस का आगाज तकरीबन 20 साल कबल हुआ था। आज हैदराबादी पकवानों में अब्दुल रहमान कैटर्स अपना एक मुकाम रखता है, जहां छोटे बड़े फंक्शन वाजिब दामों पर किए जाते हैं। एक सवाल के जवाब में साजिद साहब ने कहा कि उम्दा ग़िज़ाइयत से भरपूर और ज़ायक़ेदार लवाज़िमात से मेहमानों की तवज्जो की जाती है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हैदराबाद के नामवर हजरात भी हमारी कैटरिंग सर्विस से 100% मुतमईन है। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की सबसे बड़ी दावत इफ्तार का भी वो 13 साल से हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना के वज़रा और कई सियासी कायदीन भी अब्दुल रहमान कैटर्स के पकवानों को बहुत ही पसंद करते हैं और कैटरिंग सर्विस से इस्तेफादा भी करते हैं। अब्दुल रहमान कैटर्स हैदराबाद नहीं बल्कि मुल्क और बैरूनी मुल्क भी पकवान की दुनिया में अपना एक मुकाम रखता है। अगर आपको भी अपने शादी ब्याह और दीगर छोटे बड़े तकारीबात को यादगार बनाना है तो आज ही तशरीफ लाएं अब्दुल रहमान कैटर्स, जहां मेनू में किस्म किस्म के ज़ायक़ेदार डिशेस जो ग़िज़ाइयत से भरपूर लवाज़िमात से मेहमानों की मेहमान नवाजी कीजिए और अपने तकरीबात को चार चांद लगाएं। अब्दुल रहमान कैटर्स, फ़ोन नंबर 9555064648 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए साहब जो केसीआर साहब के नक्शे कदम पर चलते हैं, उन्होंने कई बरसों से महिपाल रेड्डी साहब जो एमएलए है 27 साल से इफ्तार पार्टी करते आ रहे हैं और हम कई बरसों से मैं खुद भी आ रहा हूँ और मेरे भाई फारूक भाई साहब जो हमेशा हरदिल अजीज़ है, सबसे प्यार से मिलते हैं, हर तकरीब में बराबर शरीक होते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो हमेशा हमारी पार्टी की सरपरस्ती करते आए और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब भी उनके घर जाकर आशीर्वाद लिए हैं। हमारे बासित भाई साहब, हमारे मेराज भाई साहब जो बहुत हमारे लिए खातिरदारी करे, मैं सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ के मुसलमानों के दिल में अगर बसे हैं तो महिपाल रेड्डी साहब बसे, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से जहाँ भी जाता हूँ ना तो मिलता हूँ लोगों से और बहुत से मुसलमान मुझसे मिलते हैं, बताते हैं अगर कोई एमएलए साहब थोड़ा सौतेला शुरू करते हैं ना, वो भी बताते हैं, कोई दिल से चाहते हैं प्यार करते हैं महिपाल रेड्डी साहब की तरह, उनका भी जिक्र करते हैं। हमेशा गंगा जमुना तहजीब का पैगार क्या जान देने वाले आदमी गंगा जमुना तहजीब को। और ख़ास तौर से एक बात बताता हूँ, यहाँ के जितने मस्जिदें हैं हर एक का ताल्लुक़ महिपाल रेड्डी साहब से, और जितने यहाँ पर दरगाह हैं और ईदगाह हैं, कई ईदगाह इन्होंने अपने बनाए, कंपाउंड वॉल लगाई है, उसे कब्रिस्तान को कंपाउंड वॉल लगाई है। और कई लोगों ने मुझसे एक बात कहा, साहब सरकार से नहीं, महिपाल रेड्डी साहब ने ज़ाती पैसों से काम करवाए, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लोग सरकार का काम होने भी नहीं देते, पर इन्होंने सरकार छोड़कर जहाँ भी कोई मुसलमानों को तकलीफ़ है अपने हाथ से पैसे लगाकर, और उनके साहिबजादे से भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी तरीके से वो बीटेक है, अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से आज के मुतबारक दिन में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला महिपाल रेड्डी साहब को आने वाले टाइम पर भी इसी तरह बड़ी मेजॉरिटी से जिताए और हमेशा हम लोगों की सरपरस्ती का मौका देने। हम बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिल की गहराई से साथ जितने मेहमान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत से कायदीन यहाँ पर आए फर्दन मीडिया के दोस्तों का भी, और केसीआर साहब का जो सेकुलरिज्म है, जो इफ्तार पार्टी के ज़रिए उन्होंने आज नहीं 1975
हमारे फारूक भाई बताएंगे, क्योंकि वो उनके ख़ास दोस्त है, हमवतन है। 1975 से स्टार्ट करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है, तेलुगु देशम के ज़माने में। और तेलंगाना बनने के बाद केसीआर साहब ने जिस तरह अमन कायम रखा, लोगों को पीने का पानी दिया, लोगों को करंट प्रोवाइड किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट अगर कोई तरक्की की है वो तेलंगाना स्टेट है, और तेलंगाना को लाने वाले महान और महात्मा लीडर भी केसीआर साहब, उन्हीं की वजह से तेलंगाना है। तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब आई है, तेलंगाना में प्यार और मोहब्बत है। और ये जो इफ्तार का सिलसिला है, आज यहाँ पर देखिए आप एक मेले की तरह, और 10 बजे 11 बजे तक लोग डिनर के लिए आते रहते हैं। तो ये महिपाल रेड्डी साहब का प्यार मोहब्बत है, उनकी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर दुआ करता हूँ कि आने वाले टाइम पर बड़ी मेजॉरिटी से फिर से जीते। मामूली वर्कर की हैसियत से वो आज इस मुकाम पे आए हैं। हमारे अहमद नक्शबंदी साहब और बासित भाई साहब, हमारे एमएलए साहब के भाई मेहराज खान साहब, और हमारे मधु भाई का बैकग्राउंड रहता पूरा महिपाल रेड्डी साहब के पीछे, हकीकत है ये। और फुरकान भाई हमारे नौजवानों दोस्तों, देखो ताजा कितने बजे मधु भाई के वास्ते। तो हकीकत है कि महिपाल रेड्डी साहब वर्कर है। कभी आपको एमएलए नहीं समझे, मैं लीडर बोल के नहीं समझे, मैं वर्कर हूँ। वर्कर साबका नहीं होता, लीडर साबका होता है, एमएलए साबका होता है, एमएलसी साबका होता है, मगर एक वर्कर की हैसियत से काम करते हैं। अक़लियतों में मिलते हैं, मुसलमानों को मिलते हैं, हिंदू भाइयों को भी मिलते हैं, सारे लोगों को मिलते हैं। यहाँ कोई मसाइल अब तक नहीं आए बोले तो ये महिपाल रेड्डी साहब की वजह है। और केसीआर साहब की शुरुआत जो महमूद अली साहब ने कहा था कि केसीआर साहब ने फाउंडेशन डाला था इफ्तार पार्टी का। आज वो इफ्तार पार्टी चिंतामणका उनका विलेज है, चिंतामणका से दिल्ली तक पहुंची है। आज गली गली में इफ्तार पार्टियां हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि मौलाना साहब ने कहा है कि अहमद नक्शबंदी साहब ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई ये हिंदुस्तान के हैं 4 सिपाही, उसी तरह से मिल के रहेंगे और इन फ़िरका परस्त पार्टियों को बराबर जवाब देते रहेंगे। महिपाल रेड्डी साहब ने कहा था कि फ़लस्तीन और इजराइल का जो जुल्म फ़लस्तीन पे हो रहा है, जो इस्लामी ममालिक पे हो रहा है, अमेरिका का जो जुल्म हो रहा है, उसकी मुखालिफत में बयान दिए हैं। और वाकई हिंदुस्तान का या तेलंगाना का टॉप लीडर है महिपाल रेड्डी, मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि महिपाल रेड्डी साहब अपने दिल से बात किए हैं, लिहाजा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जैसे कि गंगा जमुना की तहजीब एक बेहतरीन है, हैदराबाद की मानी जाती है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे महिपाल रेड्डी साहब कई ज़माने से ये इफ्तार पार्टी करा रहे हैं, ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान। उसके ऊपर आपका कहना है? मैं इफ्तार पार्टी को ही गंगा जमुना तहजीब नहीं समझता हूँ, दिल से होना। आज उन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा करे होंगे, मगर मैं उनको दिल से जानता हूँ कि वो सेकुलर ज़हनियत रखने वाली शख्सियत है। मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सबको बराबर समझते हैं, इबादत गाहें समझते हैं, मुक़द्दस किताबें समझते हैं, सबको बराबर देखते हैं। ये हमारा मैसेज है, ये हमारी पार्टी का मैसेज है कि सेकुलर रहना और गंगा जमुना तहजीब रहना, सबको मिला के चलना है। गंगा जमुना तहजीब है, ये महिपाल रेड्डी साहब के पास है।